सबसे पहले तो मैं एक बार जरा जय भीम बोल दीजिए, जरा लोगों में जा मुझे पता चले कि भाई सोए हुए नहीं जागते लोग बैठे हैं आगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के इस शौर्य दिवस के ऊपर जहाँ जहाँ भी मेरे भारतीय लोग बैठे हैं दुनिया में, उनके साथ सहयोग से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन सैनिकों को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने हमारे अंदर लड़ने मरने की जज्ब भर दी है। दूसरा, आज न्यू ईयर है तो सारे लोगों को मैं न्यू ईयर की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, मेरी जन्मभूमि भारत है, मेरी कर्म भूमि भी भारत है और मेरी तीर्थ स्थान भूमि भी भारत है। इसलिए मैं इस साल 23 सितंबर से भारत में सितंबर में भी आया, अक्टूबर में भी आया, नवंबर में भी आया और अब दिसंबर में भी आया हूँ। 4 बार आया हूँ क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुर्बानी करी उसकी वजह से मैं पंजाब में भी आज़ाद हो गया और आज मैं दुनिया भर में ये संदेश दे रहा हूँ कि भाई मेरे अगर इस यहाँ आने से आप लोगों के अंदर एक चेतना आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई मैं पंजाब के इस साथी ने बाबा साहब की कर्म भूमि में मैं जहाँ जहाँ भी बहुत सी स्टेट्स में जाता हूँ और जैसे ही मुझे ये पता चला कि मौर्य साहब ने मुझे जहाँ आने के लिए बोला, मैं आज से 6 साल पहले भी जहाँ आया था तब मैं अकेला आया था और उसके बाद मैं मैडम को भी अपनी साथ में दूसरे साल लेके आया था दिखाने के लिए कि देखिए आकर महाराष्ट्र में एक क्रांति जन्म ले रही है और उस क्रांति में आप भी अपना हिस्सा डालिए। तो साथियों, लेकिन एक बात मैं कहनी चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने क्रांति करी उसकी वजह से जो हमारे अंदर चेतना आई, वो चेतना मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पेड़ बाबा साहब ने लगाए थे उनके फल तो हमने बहुत खा लिए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो आज फल हम खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ है मेरे पुरखे के लगाए हुए। जो आज हम फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ हैं मेरे पुरखे के लगाए हुए। अगर आज हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल कहाँ से खाएंगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति, हर भारतीय को ये एहसास हो जाए कि जो काम बाबा साहब ने किया उसकी तो मिसाल दुनिया में नहीं है। मैंने बहुत सी क्रांतियाँ देखी हैं, मैंने नेल्सन मंडेला की क्रांति भी देखी, मैंने काले लोगों की भी क्रांति देखी, मैंने पालस्तीन लोगों की भी क्रांति देखी, लेकिन भारत की एक क्रांति ऐसी है जो बाबा साहब ने करी कि एक भी कतरा खून का नहीं गिरा, एक भी कतरा खून का नहीं गिरा और इतना बड़ी तब्दीली हो गई। तो हम अगर उस ऐसे इतिहास को अगर हम जानेंगे, पहचानेंगे और मानेंगे और इस इतिहास को अपनाएंगे तो मुझे ये लग रहा है कि भाई हम आने वाले बच्चों के लिए ये पेड़ बीज रहे हैं और आने वाले बच्चे आने वाले 5, 10, 20 साल में भी ये फल खाएंगे, ऐसी सुविधाएं वो भी एहसास कर पाएंगे। साथियों, मैं पिछली बार जब आया था तो एक मैंने प्रोजेक्ट रखा था मौर्य जी के सामने कि भाई हम लंदन में, मैं लंदन में रहता हूँ, लंदन में एक वार मेमोरियल है जहाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी लोग शहीद हुए अंग्रेज़ों के लिए, उनका एक बहुत बड़ा स्तंभ वहाँ बना हुआ है, उनका एक बहुत बड़ा मोनूमेंट वहाँ बना हुआ है और उसके अंदर हजारों लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों ने
अंग्रेजों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए अपनी जान दी। तो हम लोगों ने आज से 6 साल पहले, मैं जब पहली बार से गया था तो मैंने एक प्रोजेक्ट रखा था वहाँ कि भाई हम चाहते हैं कि जैसे भीमा कोरेगांव का स्तंभ आपने अमरावती में लगा रखा है, उस मेमोरियल में हमारा भी ये स्तंभ होना चाहिए भीमा कोरेगांव का, कि मेरे सूरवीर 500 सूरवीरों ने भी वो काम किया था जो बाकियों ने काम किया। अगर बाकियों के नाम वहाँ हैं तो मेरे लोगों का नाम भी वहाँ होने चाहिए। तो मुझे आशा है थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और वो प्रोजेक्ट हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार मैं फिर जाकर उस प्रोजेक्ट को 1923 में अलाइव करूँगा। और मुझे उम्मीद है ताकि वो बच्चे भारत में जो आ नहीं सकते, अमरावती भी नहीं आ सकते, पूना में नहीं आ सकते, वो जब वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि हमारे सूरवीर ऐसे हमारे पुरखे थे जिन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है मुझे मेरे आने वाले जो बाहर बैठे हैं हमारे बच्चे, उनके ऊपर भी पड़ेगा, उनको हमारे इतिहास का भी पता चलेगा। साथियों, मैं एक बात अपनी लास्ट करके, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारा इतिहास जहाँ ऑलरेडी बताया गया है, कि एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी बड़ी कुर्बानी करने के बावजूद भी, इतनी बड़ी तब्दीली लाने के बावजूद भी, आज हम इस अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने विरसे को बचाने के लिए और अपने अधिकारों को बचाने के लिए आज हम कामयाब नहीं हो रहे। इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि मेरे लोग इस शौर्य दिवस पे संकल्प भी ले सकते हैं, इसकी जानकारी भी ले सकते हैं कि इसको कैसे बचाया जाए, कैसे एक एक संगठन जो मेरा अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ छोटे छोटे काम कर रहा है, वो इकट्ठे होके एक अपनी ताकत बनाएं। ताकत बनाएंगे तो ही हमारा संविधान बच सकेगा, ताकत बनाएंगे तो ही हमारे अधिकार बच सकेंगे, ताकत बनाएंगे तो ही हमारा दुश्मन से मुकाबला हो पाएगा। मैं आग्रह करता हूं आप सब लोगों को इस मंच से कि प्लीज़ अपनी छोटी छोटी मान्यताएं छोड़कर, अपने छोटे छोटे संगठन छोड़कर, अगर एक आप बड़ा संगठन बनाएं और एक बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करें, तो मुझे लगता है हम किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, हम छीनने के काबिल हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बस एक बार और मुझे कहनी है कि हम बहुत शोर मचाते हैं कि हम बहुजन हैं, 85% हैं, हम मूल निवासी हैं, लेकिन ये बातों में ही रह जाता है। इसलिए मैं अपनी लास्ट बात कह के कि अगर बहुजन हो, अगर बहुजन हो तो बहुजनों जैसे काम करो, खाली जयकारे लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर बहुजन हो तो बहुजनों जैसे काम करो, खाली जयकारे लगाने से कुछ नहीं होगा। हाथों में हाथ लो, साथ साथ चलो, अकेले अकेले चलने में कुछ नहीं होगा। दिए से दिया जलाओ, दिए से दिया जलाओ, मंजिलें रोशन करो, मंदिरों में दिया जलाने से भी कुछ नहीं होगा। अरे सबब ढूंढो अपने पीछे रह जाने का, सबब ढूंढो अपने पीछे रह जाने का, किसी के आगे बढ़ जाने से पे रोने से कुछ नहीं होगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धा। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ, मौर्य साहब का भी बहुत आभारी हूँ जिन लोगों ने मुझे याद किया। और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, भारत के जहाँ भी बाबा साहब के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाएगा मैं आऊँगा। इस वचन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।